सोचो एक ऐसा बच्चा जो अभी माँ की गोद की खुशबू से जुदा नहीं हुआ, बादशाह के दरबार में खड़ा होकर कहता है कि अगर मैं अपने दीन की इज्जत साबित न कर सका तो मुझे कत्ल कर दिया जाए। ये अफसाना नहीं, ये हकीकत है। ये इस बच्चे की कहानी है जिसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत थी। वो बच्चा जिसने अपनी जुबान से कुफ्र के गरूर को खाक में मिला दिया। यह है एक दिल को हिला देने वाली कहानी, एक सच्ची इस्लामी कहानी जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं उर्दू इस्लामिक 3D एनिमेटेड वीडियो की सूरत में। बादशाह के दरबार में एक मगरूर शख्स ने सवाल उठाया। वहाँ सब उलमा खामोश हो गए, हत्ता कि उस बच्चे के वालिद जो खुद बड़े आलिम थे उनका सर भी झुक गया। लेकिन उस वक्त एक छोटे बच्चे ने कहा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा। ये बच्चा आगे बढ़ा ईमान की रोशनी के साथ और पूरे दरबार को हैरान कर दिया। इसने न सिर्फ सवाल का जवाब दिया बल्कि दीन की हकानियत को रोशन किया। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, ये आगाज है एक ऐसे सफर का जिसने दुनिया को इल्म दिया, अकल दी। ये है इमाम अबू हनीफा। हमारा मकसद है कि हम आप तक ये सुनहरी लम्हात पहुंचाए, ऐसी कहानियां जो न सिर्फ आपके दिल को छुएं बल्कि बच्चों को ईमान और इल्म की रोशनी भी दें। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं इस्लामिक 3D कार्टून वीडियोस उर्दू में, ताकि हर नस्ल सीख सके दिन की असल ताकत क्या है। ये है उमंग सहर का मिशन, आप तक वो कहानियां पहुंचाना जो ईमान को जिंदा करे। ये कहानियां नहीं बल्कि सबक हैं, नसीहतें हैं और ईमान की तजदीद है। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिए और मजीद उर्दू इस्लामिक कहानियां, 3D एनिमेटेड इस्लामी वीडियोस और इस्लामिक कार्टून्स देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टिकटॉक पर हमारे ID को फॉलो करें। बगदाद का दरबार जो कभी इल्म फजल का मरकज हुआ करता था, आज खौफ और शर्मिंदगी की तस्वीर बना हुआ था। रोम से आया हुआ एक ईसाई मनाजिर, उसके लहजे में गरूर, उसकी आंखों में मुसलमानों को नीचा दिखाने का नशा। उसने ऐसे सवालात किए कि पूरे दरबार की रूह कांप उठी। बादशाह उसकी सल्तनत का गरूर, वज़रा की हिकमत और बड़े बड़े उलमा की जहानत, सबके सब उसकी जुबान के सामने बेबस होकर रह गए। हर सर शर्म से झुक गया, जैसे जमीन फट जाएगी और वो उसमें समा जाए। एक बाप एक आलिम दीन सर झुकाए बैठा, उसके हाथ कांप रहे हैं। साथ एक छोटा सा लड़का खड़ा है, उसकी आंखों में यकीन की चमक है। बच्चा धीमी लेकिन पुख्ता आवाज में, अब्बा जान मुझे इजाजत दें, मैं इस्लाम की इज्जत बचाऊं। बाप, मेरे बेटे ये तुम्हारा मैदान नहीं, ये बड़ों का मैदान है और देखो हम जैसे बड़े भी उसके सामने बेबस हो गए हैं। तुम क्या करोगे? बच्चा, अब्बा जान आज ये सवाल यूं ही रह गए तो क़यामत के दिन हम अपने नबी को क्या मुंह दिखाएंगे? वो हमारा नाम लेकर पूछेंगे कि जब मेरे दीन की इज्जत खतरे में थी तो तुम क्या कर रहे थे? अगर मैंने जवाब न दिया तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा आज ये बच्चा इस्लाम की इज्जत बचा लेगा। बाप सकते में, उसकी आंखों में बेबसी के साथ साथ एक नया हौसला नजर आया। उसके आंसू गालों पर बह जाते हैं। वो बेटे की तरफ देखता है और कहता है, जाओ मेरे शेर जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हारे अल्फाज में मेरी आवाज भी शामिल है और मेरी दुआ भी शामिल है। बाप बादशाह के पास जाता है, अर्ज करता है, जहां पना मेरा बेटा, मेरा ये छोटा सा बेटा इन सवालात का जवाब देना चाहता है। बादशाह तैश में आके, जब तुम जैसे बड़े आलिम खामोश हो गए तो ये बच्चा क्या करेगा? इसको देखकर तो मेरा खून खोल रहा है। बच्चा सामने आता है, उसकी नजरें सीधा बादशाह की आंखों में है। बच्चा एक शेर की तरह गरजता है, बादशाह सलामत, अगर मैं इसको मुतमिन न कर सका तो आप मेरा सर कलम कर दीजिएगा, लेकिन अगर मैं इसको साबित कर गया कि हक सिर्फ इस्लाम है तो फिर आप क्या करेंगे? पूरा मजमा सन्नाटे में आ गया। ये किस बच्चे की आवाज है? बादशाह खैरत से, अच्छा इजाजत है। बच्चा पुख्ता लहजे में, सवाल पूछने वाला हमेशा शागिर्द होता है और जवाब देने वाला उस्ताद। आप मिंबर पर बैठे हैं और आप एक शागिर्द हैं, इसलिए नीचे उतर जाएं। पूरे दरबार में एक शोर बर्पा हो जाता है। सुभान अल्लाह, ये बच्चा कौन है? मनाजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो जाता है, उसका गरूर टूट जाता है। वो मजबूरी में मिंबर से नीचे उतरता है और बच्चा वहाँ जाकर बैठ जाता है। मनाजिर गुस्से से, बताओ अल्लाह से पहले कौन था? बच्चा मुस्कुराता है, मैं 1 से 10 तक गिनूंगा, आप बताएंगे 1 से पहले कौन सा अदद है? मनाजिर टकलाते हुए, 1 से पहले कोई अदद नहीं होता। बच्चा फातिहाना लहजे में, जब तुम्हारी नाकस गिनती में वाहिद से पहले कुछ नहीं तो उस हकीकी वाहिद, उस अव्वल व आखिर अल्लाह से पहले कोई कैसे हो सकता है? पूरे मजमे से नारा बुलंद होता है, अल्लाह अकबर। मनाजिर जवाब सुनकर घबरा गया और बोला, बताओ अल्लाह का चेहरा किस तरफ है? बच्चा धीमी आवाज में, ये चिराग जल रहा है, इसकी रोशनी का रुख किस तरफ है? मनाजिर, चिराग की रोशनी तो हर तरफ यकसा होती है।
बच्चा, जब एक मसनूई नूर की कोई सिमत नहीं होती तो हकीकी नूर और उस नूर मुतलक की सिमत कैसे हो सकती है? वो हर तरफ है और हर सिमत है। हजूम की आंखें खुशी से चमक जाती है। एक बार फिर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती है। मनाजिर अब परेशान हुआ और फिर बोला, अच्छा ये बताओ, हर चीज किसी ना किसी जगह होती है, तुम्हारा खुदा कहाँ है? बच्चा एक खादिम को इशारा करता है, दूध लेकर आओ। दूध एक बर्तन में आया। बच्चा बोला, अब बताओ इस दूध में मक्खन कहाँ है? मनाजिर, हर कतरे में। बच्चा पुरयकीन लहजे में, बस मेरा रब भी अपनी कुदरत और इल्म के साथ हर जगह मौजूद है, लेकिन इसको किसी जगह की जरूरत नहीं, वो जगहों का खालिक है। अब मुनाजिर के लहजे में हिचकिचाहट हुई और बोला, तुम्हारा खुदा अभी क्या कर रहा है? अभी इस लम्हे क्या कर रहा है? बच्चा एकदम खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज में गरज, इस लम्हे मेरा रब एक झूठे और मगरूर शख्स को मिंबर से उतार कर एक सच्चे और छोटे बच्चे को मिंबर पर बिठाकर उसका गरूर हाथ में मिला रहा है। और आज अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी है। पूरे दरबार में बिजली सी दौड़ गई। लोग अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाते हैं। उनकी आवाज आसमान तक पहुंचती है। मजमा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज जाता है। गरूर का सर झुक जाता है। वो ईसाई मुनाजिर जो सीना तान कर आया था, उसका सर शर्मिंदगी से झुक गया। उसका गरूर टूट गया। उसकी जुबान खामोश हो गई। उसकी आंखों में शिकस्त के आंसू। वो हारा हुआ दरबार से रुखसत हुआ। उसके कदमों में कोई ताकत न थी। ईमान की जीत, खुशी का तूफान, पसे मंजर में नारे। जैसे ही वो शख्स दरबार से बाहर निकला, हर तरफ खुशी का तूफान उमड़ आया। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, ईमान की फतह के आंसू हैं। वो आंसू छोटे बच्चे के सर पर जैसे हाथ फेर रहे हो, दुआएं दे रहे हो। उसको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे एक नन्हा सा फरिश्ता आकर उनकी इज्जत बचा गया। बादशाह अपनी शिस्त से उठकर आगे बढ़ता है, उस बच्चे को प्यार करता है। बादशाह की आंखों में आंसू आते हैं। जज्बात में डूबकर बादशाह कहता है, आज मेरे दरबार में जो हुआ आज तक कभी नहीं हुआ था। इस बच्चे ने इस्लाम की लाज रख ली है। इसने मेरे सर को फख्र से बुलंद कर दिया है। बाप दौड़कर आता है, रोते हुए अपने बेटे को गले से लगाता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चे के जरिए इस्लाम को फतह अता फरमाई। इसने आज मुझे फख्र बख्शा है। ये कोई आम बच्चा ना था, ये उम्मत का इमाम था। ये इमाम में आजम अबू हनीफा थे। अल्लाह ने इनके सीने में बचपन से ही इल्म और ईमान का समुंदर भर दिया था। याद रखो, अगर हमारी जुबानों पर भी ईमान का कलमा हो तो दुनिया की कोई ताकत, कोई कुफ्र का गरूर इस्लाम के नूर को बुझा नहीं सकता। हम अपने बच्चों को तलवार चलाना सिखाएं या ना सिखाएं, लेकिन उनके दिल में ईमान की शमा जरूर रोशन करें। इस वाक़ये को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हम सबके दिलों में ईमान की चिंगारी दोबारा जिंदा हो जाए।